बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं इकामा की तजदीद के बारे में 2023 के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि इकामा की जो रिन्यूअल कॉस्ट है, जो इकामा तजदीद करने के लिए कौन कौन सी फ़ीसेस हैं, जिसमें गवर्नमेंट की फ़ीसेस हैं, वर्क परमिट की फ़ीस है और डिपेंडेंट फ़ीस है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में आपको गाइड करेंगे कि कौन कौन सी तब्दीलियाँ हुई हैं, कितनी फ़ीसेस हुई हैं, आप कितने महीने के लिए रिन्यू कर सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि MOI इकामा इशुएंस जो रिन्यूअल फ़ीस है 2023 की, उसके 650 रुपये आपको इकामा के रिन्यूअल की हर साल की फ़ीस होती है, जो कि आप 3 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इकामा 3 महीने का तजदीद कर रहे हैं तो आप 163 रियाल, अगर 6 महीने का तजदीद कर रहे हैं तो 325 रियाल, 9 महीने का है तो 488 रियाल और अगर 12 महीने का रिन्यू कर रहे हैं यानी कि साल का, तो 650 रियाल जो होते हैं वो इसकी फ़ीस होती है हर साल इकामा तजदीद की। ठीक है। उसके बाद जो मकतब अमल की फ़ीस होती है वो हर साल की जो होती है वो आपको महीने के हिसाब से बात करें तो महीने के हिसाब से 800 रियाल होती है। अगर 3 महीने का इकामा रिन्यू कर रहे हैं तो आप 2400 रियाल पे करेंगे मकतबुल अमल की फ़ीस। इसी तरह 600 रियाल है तो डबल, 6 महीना है तो डबल कर लीजिए 4800 रियाल, 9 महीने हैं 7200 रियाल और 12 महीने का जो आपका मकतबुल अमल की जो फ़ीस होती है वो 9600 रियाल आपकी इकामे की जो फ़ीस होती है, जिसको आप टैक्स कह लें या मकतबुल अमल की फ़ीस कह लें, वो होती है। और अगर तो आप यहाँ पर जो है गैर मुल्की हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो 400 रियाल पर जो है महीना हर बंदे के हिसाब से आपको पे कराना होगा। तो अगर 3 महीने का इकामा रिन्यू हो रहा है तो आप 1200 रियाल जो है वो भी जमा कराएंगे। अगर तो 6 महीने का है तो पर बंदे का 2400 रियाल और अगर 9 महीने का इकामा रिन्यू कर रहे हैं तो पर बंदे का जो है वो 3600 और इसी तरह अगर पूरे साल का इकामा रिन्यू कर रहे हैं तो आपको 4800 रियाल पर बंदे के हिसाब से जमा कराना होगा। इकामा की जो फ़ीस है वो कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, जैसे कि यहाँ पर हम ये कैलकुलेटर है यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपके 3 महीने का रिन्यू करना है, आपके डिपेंडेंट जो हैं या नहीं हैं कि आपकी फ़ैमिली, तो यहाँ पे अगर नो कर देते हैं तो आपको कोई फ़ीस नहीं आएगी। अगर आपके हैं तो वो आप उस हिसाब से पर बंदे के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मई 2022 से जो है वो घरेलू वर्कर्स के लिए भी नया कानून आया है कि अगर तो सऊदी एम्प्लॉयर है उसने 3 डोमेस्टिक वर्कर्स हायर किए हैं और जैसे ही वो चौथा वर्कर्स जो है वो हायर करेगा तो उनको भी जो है वो पूरे इकामा की फ़ीस पे करना होगी। इसी तरह जो है छोटे मुअस्ससा वगैरह के जहाँ पर जो है कोई सऊदी हैं लेस देन, जिनके 9 से कम बंदे होते हैं जिन मुअस्ससे की कंपनियों के, उनको जो है एग्जेम्प्ट किया गया था उनको फ़ीस से, लेवी से उनको अंटिल मार्च 2024। पहले उसको जो है 2023 तक था, लेकिन 1 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दे दी गई है। अब वो तमाम छोटे मुअस्ससे, छोटी कंपनियाँ जिनके 9 से कम बंदे हैं, उनके जो 100 रियाल में इकामा बनता था वो अब एक्सटेंड हो गया है मार्च 2024 तक। यानी उसके बाद उनका भी इकामा उसी तरह बनेगा जिस तरह हमने आपको जो फ़ीस पहले बताई है। ठीक है। और उसके बाद इकामा रिन्यू करने के लिए आपने तमाम जो है वो अपने फ़ाइन पे करने हैं। आपने उसके अलावा जो इकामा फ़ीस है MOI की जो आपको शुरू में बताई है वो पे करनी है, वर्क परमिट फ़ीस पे करनी है, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, डिपेंडेंट अगर है तो उसकी फ़ीस पे करनी है। ये तमाम चीज़ें होने के बाद आप अपना इकामा आपका तजदीद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।